नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के नेतृत्व की। जी हां, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही साथ तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज को कोई केंद्र का अलग से दबाव नहीं है। इसके साथ ही साथ कहा कि उन्हें केंद्र और राज्य हर जगह से समर्थन है, वे एक जनप्रिय नेता है। राव ने वहीं कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के फैलाए प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होने वाला। वहीं सोशल मीडिया पर चल रहे कयासों को नकारा। हमारे पार्टी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनाना और सरकार चलाने का निर्णय लिया है और उसके अंतर्गत काम कर रही है और उसका कोई टाइम फ्रेम जो पार्टी जनता ने जो पार्टी को दिया है उसके अलावा कोई टाइम फ्रेम केंद्र के पार्टी ने कोई टर्म और ड्यूरेशन शिवराज जी को देकर भेजा है, ऐसा नहीं। शिवराज जी की सरकार है और शिवराज जी की सरकार के पीछे केंद्र पार्टी और केंद्र के नेतृत्व पूरी तरह है और हमारे पार्टी कांग्रेस के नेताओं के कहने से और चलने से और सोशल मीडिया में चर्चा कराने से और सोशल मीडिया के कारण आप लोग भी उसमें कूद जाने से हमारे पार्टी में किसी भी प्रकार का दायित्व तय नहीं होता। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगाया। इसके साथ ही साथ कहा कि जो सोशल मीडिया पर चलता है वे सही नहीं है और तमाम अटकलों को भी सही न माने। तो इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ स्टूडियो से हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी का ये बयान क्या कुछ साफ करता है भविष्य की राजनीति को लेकर भी और वर्तमान की राजनीति को लेकर भी? देखिए विवेक, भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्डरवेस पार्टी कही जाती है और यहाँ जिस भी व्यक्ति को जो भी जिम्मेदारी मिलती है तो पहले उसको आंका जाता है और जब कोई प्रभारी बनता है तो वो बड़ा बौद्धिक स्तर का व्यक्ति होता है भारतीय जनता पार्टी में और किन लफ्जों का इस्तेमाल कहाँ कैसे करना। आप देखिए, बड़ी संयमित भाषा मुरलीधर राव की। हालांकि वो हिंदी के बहुत अच्छे वो नहीं है चूंकि साउथ से आते हैं, लेकिन बहुत ही एक अलग तरीके से उन्होंने बात रख दी और सीधे तौर पर ये कहा जाए जो तमाम तरह की अटकलें इस बीच में चल रही थी उनको खारिज कर दिया और उस पर आज पूरी तरह विराम लगा दिया। लेकिन ये कहना कि 23 में क्या होगा ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। उनकी बातों को आप समझिए कि उन्होंने ये कहा कि शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे चलेगी, उसके साथ केंद्र का नेतृत्व भी खड़ा है, यानी साफ है कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन बात 23 की उन्होंने इस तरह से नहीं कही कि आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि आगे एक लंबा वक्त है, 2 साल का वक्त है, पर उन्होंने मोटे तौर पर यह कह दिया है कि शिवराज जी के नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ये किसी सोशल मीडिया या किसी कांग्रेस या किसी मीडिया के कारण ये नहीं होता है, यहाँ तो ऊपर से तय होता है और हमने कोई टाइम लिमिट तय करके शिवराज जी को नहीं बिठाला। अब यानी इसका मतलब ये है कि शिवराज जी बने रहेंगे। तो ये आज की बड़ी खबर भी है ये अपने आप में और एक बड़ा बयान भी है मुरलीधर राव का, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी है और वो जो बात कह रहे होंगे वो नेतृत्व से बात करने के बाद ही बहुत स्पष्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कई दिनों से कई तरह की हलचलें मध्य प्रदेश में देखी जा रही थी, उन पर विराम लगाया गया है। कई बार कांग्रेस इन बातों को लेकर निशाना बनाती थी, पार्टी के अंदर भी एक तरह से कहा जाए तो वही चीज नजर आ रही थी जो कांग्रेस में दिखती है, तो उस पर विराम लगाने का प्रयास किया है और शिवराज जी को सपोर्ट कर उन्होंने जैसे कहा कि केंद्र पूरी तरह उनके साथ खड़ा है, सपोर्ट कर ये बता दिया कि आप खुले मन से काम करिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके साथ सरकार खड़ी है। यानी जनता को यह मैसेज दे दिया कि आपका मुखिया शिवराज जी रहे। मनोज सर, हमने अभी जब प्रदेश कार्य समिति की ये बड़ी बैठक हुई थी और जब जेपी नड्डा दिल्ली से बोल रहे थे तो उन्होंने शिवराज सरकार के तमाम योजनाओं की तारीफ की थी। हालांकि 1.5 साल की कमलनाथ सरकार के भी जो योजनाएं थी उनको घेरा भी उन्होंने, तो उस समय भी लग रहा था कि केंद्रीय पैनल पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान पर आशान्वित थे।
देखिए, आप बहुत ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जब जी। शिवराज जी प्रधानमंत्री जी से मिलने पहुंचे तो एक फोटो बहुत वायरल हुआ जिसमें शिवराज जी दूर बैठे हुए थे और नरेंद्र मोदी साहब कहीं और थे। कांग्रेस ने उसको बड़ा मुद्दा बनाया और उसको लेकर एक गलत तरह का मैसेज देने का प्रयास किया। लेकिन आप शिवराज जी के यदि पुराने 15 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो वो सहज और सरलता के लिए जाने जाते हैं और यही सहजता, यही सरलता उन्हें आगे लेकर जाती है और यही नेतृत्व का दिल जीत लेती है। जब 1 घंटे 20 मिनट की लंबी मुलाकात हुई, आप भले दूर बैठे या पास बैठे, लेकिन आपको कितनी देर अपने साथ किसने बिठाला, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मोदी साहब ने करीब 1 घंटे 20 मिनट उनको बिठाला तो लोग तमाम तरह के सोशल मीडिया पर चर्चा चलती रही, फोटो से अपने अपने मायने निकालते रहे। लेकिन उस ये देखना हम शायद भूल गए कि समय की जो अवधि थी वो 1 घंटे 20 मिनट की थी। दूरी थी तो दूरी में शिवराज जी का वही चेहरा था जिसमें वो संयम, सहजता, सरलता दिखाते हैं और उसी से जीत लेते हैं, चाहे अपने नेतृत्व को जीतना हो या जनता को जीतना है। और यही सहजता उनको यहां तक लेकर आ गई। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, शिवराज जी इसी आधार पर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारे पास चेहरा कौन सा है। क्या शिवराज जी जिस सहजता से, सरलता के साथ या जिस संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाते, कोई ऐसा चेहरा नजर आता है तो हमें लगता है इस तरफ एक भारतीय जनता पार्टी ने बात की होगी, अंदर भी चर्चा होगी। और मोदी ने जिस दिन 1 घंटे 20 मिनट बिठाला उस दिन सीधे तौर पर संकेत ही थे वो अपने आप में कि जो भी अटकलें हैं आप लगाते रहिए। सोशल मीडिया से सरकारें नहीं बदलती, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। लेकिन बड़ी बात यह है कि नेतृत्व वही जो आज हमने अपने कार्यक्रम का नाम भी दिया है और तैयारी नहीं, यानी शिवराज जी के नेतृत्व में अब नई तैयारी की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ने जा रही है। बिल्कुल, तो नई तैयारियों की तरफ बीजेपी बढ़ने जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल बीजेपी मुख्यालय से सीधा भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, बैठकों का दौर लगातार जारी है बीजेपी कार्यालय में। आज भी स्वयं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया भी रणनीति सिखा रहे हैं बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को। क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है उसको लेकर भी? मैं संदीप को इंटरप्ट करना चाहूंगा। विवेक, संदीप, मैं आपसे सबसे पहले ये जरूर हम समझना चाहेंगे, जैसा विवेक कह रहे हैं उसके बारे में आप बताइएगा। लेकिन आज जो प्रभारी महासचिव है जिनका बयान आया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या दिखाई दे रहा है? खासकर वहां बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स होंगे, आपकी चर्चा हुई होगी, कई पत्रकार वहां मौजूद रहे होंगे, तो इसका आशय क्या निकाला जा रहा है? जो उन्होंने कहा कि शिवराज जी के साथ पूरी केंद्र खड़ा हुआ, पूरी सरकार खड़ी, पूरी संगठन उनके साथ खड़ा हुआ, तो इसके क्या मायने वहां पर निकाले गए? जी बिल्कुल, देखिए करीब करीब तस्वीर साफ होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कयास चल रहे थे, जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, सोशल मीडिया की बात हो या अलग अलग अखबारों में या अलग अलग न्यूज चैनलों में, तो वो सारी चीजों पर कहीं न कहीं यहाँ पर विराम लगा है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया के खबर चलाने से सीएम नहीं बदले जाते अथवा कांग्रेस के कहने से सीएम नहीं बदलता, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में जनहित के काम किए हैं, इस कोविड काल में जिस तरह से उन्होंने परिश्रम किया है, उनकी पूरी सरकार ने जिस तरह से परिश्रम किया है, तो उसकी बानगी केंद्र की सरकार की तरफ से भी देखने को मिली है। यहां तक कि केंद्रीय हाईकमान ने, जेपी नड्डा ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब उनकी खुलकर तारीफ की, जब यहां पर कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कम से कम 6 से 7 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, कई सारी योजनाओं का उन्होंने उल्लेख किया और कहीं न कहीं एक तरह से यहां पर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का भी खेल उन्होंने खेला है कि जो जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया है, तो वो उससे अन्य राज्य भी प्रेरणा ले, जो अन्य भाजपा शासित राज्य हैं तो प्रेरणा ले। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई हैं। यहाँ पर यह भी बात निकल के सामने आई कि खुलकर अगर हम बात करें तो प्रदेश प्रभारी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर खुल करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दुष्प्रचार ये कर रहे हैं ये नेता, खासकर प्रदेश की शिवराज सरकार की ओर से जो योजनाएं चल रही हैं, तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने दुष्प्रचार किया है वो कहीं न कहीं कई वर्गों को यहाँ पर प्रभावित कर रहा है, वो चीजें गलत हैं और इसलिए यहाँ पर भाजपा को कुछ अलग से काम करना पड़ रहा है, अलग से नए सिरे से रणनीतियां तैयार करनी पड़ रही हैं। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काम से भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्रीय हाईकमान है काफी संतुष्ट है।
है, कार्यकारिणी से लेकर के आज की प्रेस वार्ता तक जो पूरा निचोड़ निकला है, तो खुलकर यही कहना है कि यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काम से पूरा नेतृत्व संतुष्ट है। जी देखिए विवेक, अब यही महत्वपूर्ण है। आप संदीप से भी हम बात कर रहे हैं, हम यही समझना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि आज की महत्वपूर्ण खबर भी यही है। यदि शिवराज जी के बारे में मुरलीधर राव जैसा कह रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है, और उन्होंने एक तरह से कहा, जैसे संदीप ने बताया, कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। जाहिर सी बात है कि ये बड़े स्पष्ट संकेत है कि नई तैयारी के साथ बीजेपी आगे बढ़ने जा रही है। जी बिल्कुल, तो नई तैयारी के साथ बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है। और हमारे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अब आपके बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जो हैं मुरलीधर राव, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूरा केंद्रीय पैनल भी मजबूती से खड़ा है। नहीं, निश्चित तौर पर सब लोग साथ है माननीय मुख्यमंत्री जी के, तभी तो वो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे पा रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जहां शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व पे विश्वास करते हैं, वहीं हमारा पार्टी का पूरा जो नेतृत्व है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास करता है। और अब तो मध्य प्रदेश की जनता भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अपना भविष्य देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का भविष्य देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विषम परिस्थितियों में कोविड जैसे महामारी के समय में भी लोगों की चिंता करके और श्रेष्ठतम प्रशासन देने का काम किया है, वह तारीफे काबिल है। उस प्रशासन की, उस सेवाओं की जहां तारीफ पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, आम जनता कर रही है, वहीं हमारा नेतृत्व भी कर रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि माननीय मुरलीधर जी ने जो बात कही वह जो है उससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं, और हम भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहे, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल, तो राज्यपाल जी भी वही बात को दोहरा रहे हैं। मनोज जी देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब कोई प्रदेश प्रभारी उनका एक ये कह रहा है तो वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में राज्यपाल जी एक अलग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो सभी यही कहेंगे। और यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है विवेक, कि एक बार जो नेतृत्व में कह दिया उस पर ही आपको चलना होता है, और इसके आप दाएं बाएं हुए तो फिर आपने देखा कि बीजेपी में ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिनका जिक्र करूंगा तो एक लंबी सूची सामने आ जाएगी, क्या हाल हुए हैं उनके, जिन्होंने लाइन को तोड़ा है। तो लाइन के तोड़ने के बाद व्यक्ति कहीं का नहीं बचता है, फिर वो अपनी लाइन पर खुद चलते रहे, लेकिन पार्टी उसको दरकिनार कर देती है। और इसीलिए बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी, कॉर्डर पार्टी इसलिए कही जाती है कि ऊपर से लाइन तय होती है कि आपको क्या बोलना है। खुद राज्यपाल जी तो प्रवक्ता है, तो इनको पता होता है कि हमें बात क्या रखना। आपने प्रवक्ता रहते हुए कोई ऐसी बात कर दी तो पार्टी लाइन से अलग है, तो उसमें भी सवाल जवाब हो जाते हैं, और यही बीजेपी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी लोग ये कहेंगे अब बार बार, बीच में जो भी चर्चा चलती रही हो, जो कहना कई जगह से, चाहे जय बिश्नोई जी की तरफ से आप देखिए, ऐसे कई ट्वीट या कई बातें सामने आती रहती थी, तो हमें लगता है इस पर जरूर विराम आज लगता है। बिल्कुल, तो कांग्रेस से हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी, आपसे भाई, आप लोग जो तमाम अटकलें लगा रहे थे और सोशल मीडिया में जो पोस्ट आ रही थी आपकी पार्टी द्वारा, अब उस पर तो एक तरीके से विराम लगा दिया है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने? नहीं, उन्होंने विराम नहीं लगा दिया, उन्होंने गुटबाजी बढ़ा दी मध्य प्रदेश में मुरलीधर राव जी ने। अच्छा, अब जो लोग लाइन में थे कि चलो 2023 में तक मौका नहीं मिला, तो अगर पार्टी सत्ता में आ जाएगी जी तो 2023 के बाद मिल जाएंगे। लेकिन मुरलीधर राव जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपने नहीं देखे जाते। 2023 में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही, 2023 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये उनको पता नहीं है अभी। असल में जब वो अपनी पार्टी की जमीनी स्थिति देखेंगे तब ये वो समझेंगे। फिरोज जी, आपको कैसे पता है? ये सपना जैसा तो ये भी है, वो तो जनता तय करेगी। नहीं है, हमको नहीं है। अब 2018 में जनता ने हमको दिया था, जिस तरीके से बढ़ाया है, और अभी एक उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है और 4 अभी उपचुनाव और हारने वाली है वो। उसके बाद ये पूरी तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वापस पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी 2023 में। और ये आज अगर उनका ये बयान है चुनाव से इतने पहले
200-250 साल पहले कि शिवराज जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता संघर्ष है वो बहुत गहरा चुका है और सत्ता संघर्ष पे विराम लगाने के लिए, तमाम अटकलों पे विराम लगाने के लिए मुरलीधर राव जी ने ऐसा बयान दिया है। लेकिन उनका ये बयान सिर्फ बयान ही रहेगा। 2023 में ना नो मन तेल होगा, तो जब ना नो मन तेल ही नहीं होगा तो फिर अब मुख्यमंत्री कैसे भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? वो तो कांग्रेस बनाएगी अपना मुख्यमंत्री। नहीं, लेकिन वो कांग्रेस को जिस तरह से घेर रहे हैं, विवेक भी शायद यही समझ रहे हैं, विवेक जिस तरह से कांग्रेस को घेर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता को हम लगाएंगे कि आप लोग किस तरह जाकर, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हो या फिर बाकी अन्य जो वर्ग हैं उसमें जाकर जो वैमनस्यता फैला रहे हैं, अब घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री, तो सीधी सी बात है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी की तरफ इशारा था। तो बीजेपी पूरी तैयारी के साथ आ रही है, तैयारी के साथ आ रही है, लेकिन सरकार के स्तर पर तैयारी नहीं है ना। जब घर पहुंचेगी तो लोग बताएंगे कि हमने 14,000 का रेमडेसिविर खरीदा था और आप ही के मंत्री से खरीदा था। जब ये जाएंगे तो वो बताएंगे लोग कि 50,000 रुपए में हमको अस्पताल का बेड मिला है। ये बताएंगे लोग कि ये देखो ये हमारे यहाँ फोटो टंगी है, इनको इलाज नहीं मिला इसलिए इनकी मौत हो गई कोरोना से। लोग तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे। लोग पूछेंगे कि ये लड़का खड़ा है, ये बेरोजगार है, डबल ग्रेजुएट है ये, और इसको रोजगार नहीं मिला आपकी सरकार में। ये मेरी दुकान थी, बंद हो गई कोरोना में, आपकी तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। इनके जवाब पहले भारतीय जनता पार्टी को तलाशना है। चलिए, मैं आपके सवालों के जवाब, राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राजपाल जी, ये तो कह रहे हैं कि गुटबाजी को और बढ़ा दिया है। देखिए, फिरोज भाई की बातों में विरोधाभास हो रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि दिन में सपने नहीं देखे जाते हैं और हम खुली आंख में जो सपने देखते हैं उनको साकार करने में विश्वास रखते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे, विद्वान मित्र, की गुटबाजी को बढ़ावा दे दिया। तो भैया, गुटबाजी तो आपके यहाँ का आभूषण है, हम इस आभूषण को धारण नहीं करते हैं। ये आभूषण कांग्रेस का है, कांग्रेस को ही मुबारक। हमें, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कार्यालय पर आधारित पार्टी है। आप देखेंगे अभी वर्चुअल माध्यम से भी हमारा एक एक कार्यकर्ता काम पे लगा हुआ है, सेवाई संगठन के माध्यम से लगा था। अभी हमारे प्रशिक्षण चल रहे हैं, आज भी हमारा 12 बजे तक प्रशिक्षण चल रहा था। पूरे जिले के हजारों हजार कार्यकर्ता जो है जयभान पवैया जी को ई प्रशिक्षण के माध्यम से सुन रहे थे। प्रति शनिवार हमारा ई प्रशिक्षण होता है कार्यकर्ताओं का वर्चुअली। प्रति बुधवार हमारे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं का ई प्रशिक्षण होता है वर्चुअली। हमारे कार्यालय पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पे वे वर्चुअली और एक्चुअली कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी ने कई सारे कार्यक्रम दिए हैं, तो हमारा कार्यकर्ता, हमारे कार्यक्रम, हमारे कार्यालय, हमारी रीति नीति हम हमारे स्तर पे कर रहे हैं जी। और पार्टी सतत उस काम में लगी हुई है। वहीं सेवा ही संगठन के माध्यम से जब कोविड जैसी महामारी चल रही थी जिसमें कांग्रेस गायब थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम पे लगा हुआ था और सेवा के माध्यम से, संगठन की योजना के माध्यम से जनमानस की सेवा करने का काम हम कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि जब हम 2023 में जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे, लोग वो पूछेंगे। तो आज हम मानवता जब संकट में है तो हम 2023 का टास्क सामने रख के कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम तो आज कैसे हमारे लोगों की प्राण रक्षा कर सके, आज कैसे ऑक्सीजन उपलब्ध करा सके, आज कैसे बेड उपलब्ध करा सके, इसकी बात कर रहे हैं। मौत के आंकड़े की राजनीति कांग्रेस कर रही है। 2023 के लिए रिकॉर्ड बनाने का काम, भय और भ्रम का वातावरण पैदा करने का काम कांग्रेस कर रही है। अगर हम इस प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन का काम करते हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठने लगती है। तो भाई ये मरोड़ इसलिए उठ रही है ना कि 2023 उनको दिख रहा है, हमें 2023 नहीं दिख रहा है। हमें आज पूरे मध्य प्रदेश के एक एक जनता को वैक्सीनेट करना दिख रहा है। हमें आज मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के जान माल की रक्षा दिख रही है, क्योंकि हम भगवान की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से सरकार में हैं। और जब सरकार में होते हैं तो हमें चुनाव नहीं दिख रहा, हमें जनसेवा दिख रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के माध्यम से सेवा किस प्रकार से की जाए वो कार्यक्रम बनाने का काम किया और उन कार्यक्रमों को हमने नीचे तक। चलिए, मैं आपके आरोपों पर जवाब ले लेता हूं सिद्दीकी साहब से। सर, ये तो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ चुनाव की तैयारी में रहते हैं। भाई, हम कहाँ चुनाव की तैयारी में। आज मुरलीधर राव जी थे पत्रकारों के बीच, उन्होंने तो ये घोषणा की कि 23 में शिवराज जी चेहरा होंगे। चुनाव पे नजर किसकी है? आज वो ये घोषणा करते कि हमारा संगठन जो है
अस्पतालों में बेड कैसे पहुंचवाएगा, हमारी सरकार कैसे पहुंचवाएगी, तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। पूरी कार्य समिति 3 दिन की हो गई, जनहितैषी मुद्दों पर कहीं कोई रोड मैप प्लान नहीं आया, महंगाई का कोई मामला नहीं आया, कहीं कोई कोरोना से निपटने और जो लोगों की मौतें हुई हैं, लोग मातम मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं, जो कार्य समिति में ये उत्सव महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं, और लोग जनता जो है मातम मना रही, हर घर परिवार और रिश्तेदारों में, हर सबके रिश्तेदारों में। बीजेपी प्रवक्ता ये भी कह रहे थे कि महा वैक्सीनेशन अभियान की सफलता से कांग्रेस को दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? हमने तो सवाल उठाए, वो भी मीडिया ने सबसे पहले इस चीजों को पकड़ा कि आपने वैक्सीनेशन को नीचे कर दिया, फिर एक दिन में इतना ऊपर ले गए, फिर नीचे आ गया, हफ्ते में 3 दिन आप वैक्सीनेशन ही नहीं करते, अब मात्र हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन हो रहा है, और पूरे प्रदेश की 5% जनता जो है अभी तक वैक्सीनेटेड हुई है, जिसको दोनों डोज मिले हैं। तो आप तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे? हम तो सवाल वो पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए वो भ्रम फैलाती रहती है। कांग्रेस देखो सवाल उठा रही, कांग्रेस ने ही लड़ाई लड़ी है फ्री वैक्सीनेशन की, और कांग्रेस जब तक रोड पे लड़ती रहेगी, जब तक आखिरी आदमी को, इस नागरिक को, इस प्रदेश के नागरिक को वैक्सीन नहीं लग जाती, वो भी फ्री में, तब तक कांग्रेस लड़ती रहेगी कोरोना के वैक्सीन के लिए। मनोज हम सर, तो उस प्लान की बात कर रहे हैं। रुक करना चाहूंगा, आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, अब क्या कहना चाहेंगे खासतौर से महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर? अभी भी दोनों पार्टियों में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप एक तरह से चल भी रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि फिरोज जी जब सुन रहे होंगे जी मुरलीधर राव को, तो शुरुआत से नहीं सुने। उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह 2023 की तरफ बढ़ने की बात कही है। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि नेतृत्व, हाँ, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा, एक तरह से साफ संकेत दे दिया, इशारा कर दिया कि शिवराज जी के साथ ही हम लोग आगे बढ़ने वाले। लेकिन डे टू डे उन्होंने लफ्ज का इस्तेमाल किया कि डे टू डे हमारा एक एक कार्यकर्ता अब घर घर जाएगा, घर घर जाकर बताएगा कि हम कैसे जनता की सेवा में, चाहे राशन बांटने की बात हो या जनता के लिए सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को पहुंचाना केंद्र और राज्य सरकार के, ये हमारा कार्यकर्ता करेगा। और आज से हमने ये तय कर दिया है कि बीच में कुछ सुप्त अवस्था आई, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, बीच में कुछ सुप्त अवस्था आई कोविड के कारण, लोग कुछ गलत, हमारे कार्यकर्ता भी शायद इस भाव में चले गए, लेकिन अब हमें उन्हें जगाना है और उन्हें तैयार करना है। तो ये क्या कहता है? ये यही कहता है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2023 की तरफ बढ़ रही है, नगरीय निकाय की तरफ बढ़ रही है, या फिर आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होना है उसकी तरफ बढ़ रही है। और हमें लगता है कांग्रेस को भी ये गंभीरता से समझना पड़ेगा कि उन्होंने तो अपने एक एक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने की बात कह दी है। आप देखिए, सरकार में यदि भारतीय जनता पार्टी का संगठन भूमिका निभाने जा रहा है बतौर वेरिएंट्स के, तो आप, इसका मतलब यह है कि सीधे कार्यकर्ता को जोड़ना सरकार के साथ, एक एक काम पर नजर रखना। तो बीजेपी संगठन अब उस तरफ बढ़ चला है, और जहां गलतियां हैं, जहां कमियां हैं, मतलब कांग्रेस अभी लेट लतीफी कर रही है इन सब चीजों को लेके? नहीं, मुझे लग रहा है कि इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा। कई बार अति उत्साह है, मान लीजिए अभी दमोह से यदि हम चुनाव जीत कर आ गए हैं, तो दमोह के बाद ये लगेगा कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी से काम बन जाएगा। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा दिन नहीं होती है, क्योंकि चुनाव में अभी भी 2 वर्ष का वक्त है, और 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से आगे बढ़ने की बात मुरलीधर राव ने कही है, तो हमें लगता है कांग्रेस को भी उसी गंभीरता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जरूरत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी को समझते रहे कि विरोध है जनता की तरफ से, और वो विरोध को कम करने में सफल हो जाए, बस हमें फायदा मिल जाए, इतना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, और उनको लगे कि विरोध कम करने में बीजेपी सफल हो जाए और कांग्रेस यही सोचते रहे। तो ये दोनों चीजों को मुझे लगता है समझने की जरूरत होगी। लेकिन बीजेपी ने आज साफ कर दिया है कि चाहे उपचुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो या 2023-24 को, कैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना है, एक पूरा उसका खाका तैयार हो गया और बाकायदा कार्यकर्ताओं को बता दिया गया। फिरोज जी, मनोज जी को सुन रहे थे आप, क्या संगठनात्मक तौर पर थोड़ा कमजोर हो रही है कांग्रेस, खासतौर से लगातार जो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होता है उसको लेकर? अभी आपने देखा होगा कि हमने पेट्रोल डीजल को लेकर मामला उठाया, बहुत सांकेतिक किया, और अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिए कि 7 से 17 जुलाई तक जो है चरणबद्ध तरीके से महंगाई, पेट्रोल डीजल, कोरोना, इसको लेकर आपको किस तरीके से काम करना है, घर हस्ताक्षर अभियान चलाना है, घर घर जाना है, घर घर जाके इतने परिवारों को आपको अपनी बात पहुंचाना है, सारा खाका खींच के दिया है। और 7 से 17 जुलाई इसलिए लिया है क्योंकि बाकी के और कुछ राज्यों में कोविड की स्थितियां और स्थानीय स्तर पे जरा मामले अभी भी गंभीर है, तो उन्होंने थोड़ा सा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। तो हम 7 से 17 जुलाई तक जाएंगे, और जो मूल मुद्दे हैं
और जो मूल समस्या है उनका तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, महंगाई का नहीं है। और जब ये घर घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता तो महिलाएं सिलेंडर दिखाएंगी, कहेंगी भैया हमारी सब्सिडी कहाँ है सिलेंडर की। तो जवाब होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के पास। लोग अपना पेट्रोल डीजल की कीमत बताएंगे, किसानों के बीच जाएंगे, 12,000 का सोयाबीन खरीदा है वो पूछेंगे किसान। तो इन सब बातों की जो मुद्दे हैं, कार्यकर्ताओं तो घर घर पहुंच जाएगा, लेकिन जनता के मुद्दे जो हैं उनके जवाब कैसे देंगे। और उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जब हम लड़ेंगे तो जनता वाकई हमको साधुवाद देगी। ठीक, अंतिम रिएक्शन मनोज सर। मुझे राजपाल जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? क्या लाइन पर बन राजपाल जी चलिए, तो ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी से शायद ये जवाब जरूर लेते जैसा फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे थे। लेकिन अब यदि कांग्रेस, जो जैसा फिरोज जी ने बताया कि कांग्रेस भी एक जुलाई माह में दिखाई देगी सड़क पर, और मुझे लगता है ये बात कांग्रेस की बातों को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है विवेक, और इसीलिए बीजेपी ने बार बार आज कांग्रेस को निशाना बनाया। अकेले आप जेपी नड्डा साहब को सुन लीजिए, जब कार्य समिति में उन्होंने बोला तो निशाने पर कमलनाथ रहे, पूरे समय 1.5 साल का कार्यकाल रहा। उन्होंने कहा कि अमावस्या और पूर्णिमा से उसका एक उदाहरण भी दिया कि इतना फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में। और आज जिस तरह से इन्होंने कहा है तो सीधे तौर पर बीजेपी भी गंभीरता से ले रही है और बिल्कुल, तो बीजेपी भी गंभीरता से ले रही है कांग्रेस को। और कांग्रेस को जिस तरह से सुना आपने सिद्दीकी जी जो कह रहे थे कि लगातार एक नया अभियान भी कांग्रेस चलाने जा रही है केंद्रीय नेतृत्व पैनल के नेतृत्व में, तो यही बताने की कोशिश करी है कि केंद्रीय पैनल पूरी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ है। और बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने भी यही बात अपने वक्तव्य में बताई। तो फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।